देखिए प्रस्तुत है आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 6 की आंसर शीट। इसमें पहला सेंटेंस है आपका माई ब्रदर सेंड 2 पेयर्स ऑफ शू फ्रॉम अमेरिका। क्या है कि यदि वाक्य में संख्या को अभिव्यक्त करने वाला नाउन आया हो और उससे पहले कोई न्यूमेरिकल एडजेक्टिव आया हो तो संख्या को अभिव्यक्त करने वाले नाउन को सिंगुलर में लिखा जाता है। अब यहाँ संख्या को अभिव्यक्त करने वाला नाउन क्या, पेयर, और न्यूमेरिकल एडजेक्टिव क्या है, 2। तो पेयर में से क्या हटेगा, एस हटेगा। और यहाँ एक एरर और है, यहाँ शू नहीं, यहाँ शूज़ होगा। क्या हो जाएगा, शूज़। इसके बाद है क्या, fill in the blank. The world is so constructed that if you wish to enjoy its pleasures, you must also क्या आएगा इसमें, endure। क्या आएगा, endure। इसके बाद choose the correct article to fill in each blank. He is क्या, the boy। He is the boy। Identify the best replacement. The man to who I sold my house was a cheat। क्या आएगा इसमें, आपका आएगा to whom। इसके बाद है क्या, choose one word from 2 choices। from 2 choices नहीं, from the choices। 2 गलत लिखा हुआ है यहाँ। वन हु हेट्स मैनकाइंड, तो वो क्या होता है, मिसएंथ्रोप होता है। एक रूट वर्ड होता है एंथ्रोपो, तो एंथ्रोपो उसी से बनता है एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी क्या होता है, स्टडी ऑफ इवोल्यूशन ऑफ मैनकाइंड। वहीं से बनता है आपका फिलैंथ्रोपिस्ट, लवर ऑफ मैनकाइंड। और यहाँ है मिसो भी एक रूट होता है, तो यहाँ बन गया आपका मिसएंथ्रोपो, मिसएंथ्रोपिस्ट भी इसे बोलते हैं। इसके बाद चेंज द वॉइस। द ग्रैंडफादर वाज डिगिंग द फ्लावर बेड्स। तो इसमें क्या आएगा दोस्तों, इसमें आपका आएगा द फ्लावर बेड्स वर बीइंग डग बाय ग्रैंडफादर। ठीक। इसके बाद आइडेंटिफाई द एंटोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। ये आपका है क्या, कॉन्सिलेट। कॉन्सिलेट का मतलब होता है शांत करना। अब यहाँ क्या आ जाएगा, क्वेरल आ जाएगा, क्योंकि इसमें देखना हमें एंटोनिम। इसके बाद देखना आइडेंटिफाई द सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, एसर्टेन, सुनिश्चित करना। तो यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ आपका सिनोनिम आ जाएगा डिसाइड। क्या आया, डिसाइड। इसके बाद है आइडेंटिफाई द करेक्ट प्रीपोजिशन। द लिटिल गर्ल वाज प्लेइंग, तो क्या आएगा भाई, विद अ डॉल। Identify the indirect speech. I said to the boy, comma, inverted commas begin, you have no ticket to get out before you are driven out। तो इसमें क्या आएगा, इसमें आएगा I told the boy to get out before he was driven out as he had no ticket। इसके बाद है आइडेंटिफाई द मीनिंग ऑफ द गिवन idioms। he faced the music for reaching home late। तो face the music का मतलब होता है डांट सहन करना, तो इसमें क्या आ जाएगा आपका, he faced reprimand। इसके बाद चलते हैं, choose the correct word to fill in each the blank। he is a man of his, क्या आएगा, principles। ये प्रिंसिपल होता है प्रधानाचार्य और ये प्रिंसिपल होता है क्या, सिद्धांत। अब इसके बाद है चूज द वर्ड रॉन्गली स्पेल्ड। तो क्या आएगा यहाँ, डी डबल ई पी होता है भाई इसमें, डी डबल ई पी। चूज द करेक्ट यूज ऑफ कंपेरेटिव डिग्री, लार्ज, लार्जर, लार्जेस्ट। आपका इसमें क्या दिया, सुपरलेटिव डिग्री दी गई है। ऑस्ट्रेलिया इज द लार्जेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड। तो इसमें क्या, हालांकि ऑप्शंस में कॉन्टिनेंट दिया है और यहाँ आइलैंड दिया है,
तो आपको जो भी ऑप्शन के अनुसार चलना है उसी के अनुसार देखना पड़ेगा, क्योंकि हमें लेना है कंपेरेटिव डिग्री का। ऑस्ट्रेलिया इज़ यहाँ क्या होगा, गलत टाइप हुआ है, लार्जर। ऑस्ट्रेलिया इज लार्जर देन एनी अदर कॉन्टिनेंट। यहाँ कॉन्टिनेंट की जगह भी क्या आप कर लें, आइलैंड ही कर लें, इन द वर्ल्ड। ठीक, तो आपका क्या ये बन गया। इसके बाद चलते हैं, चूज द करेक्ट वर्ड फॉर ईच ब्लैंक। तो यहाँ क्या आएगा, देखिए ये आपकी प्रोवर्ब है, यूनियन इज स्ट्रेंथ है, संगठन में शक्ति होती है, संगठन शक्तिशाली होता है। फिल इन द ब्लैंक विद एप्रोप्रिएट एडजेक्टिव। हु वॉज द क्या, ग्रेट, ग्रेटर, ग्रेटेस्ट, नन। अब देखिए जब किन्हीं दो नाउन्स के बीच में चॉइस होते हैं और उनके लिए एडजेक्टिव हमें लेके आना होता है, तो वो एडजेक्टिव कंपेरेटिव डिग्री में होता है, हैं। ये एक फॉर्मूला भी है, द प्लस कंपेरेटिव डिग्री प्लस ऑफ प्लस द टू। तो यहाँ किस में अलेक्जेंडर और सीजर में से चॉइस है, तो क्या आएगा, ग्रेटर आएगा यहाँ पर। ठीक, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। शी लेफ्ट फॉर मुंबई येस्टरडे, क्योंकि पास्ट की बात है तो सीधे सीधे लेफ्ट आ जाएगा। रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर। क्या है, देखिए यहाँ आपका है, जॉन वाज द फर्स्ट टू, क्या आएगा यहाँ, वेक अप ऑन क्रिसमस मॉर्निंग। यहाँ क्या आएगा, वेक अप ऑन क्रिसमस मॉर्निंग। फॉर ए मोमेंट शी felt disappointed for no stockings hung from the fireplace. Soon क्या आएगा 20 में, soon she remembered क्या, that her mother had told her the previous evening each of them would find a present tucked under their pillow. She slipped her hand under the pillow and drew out a crimson, कहाँ गया भाई, हाँ, under the pillow and drew out a crimson colored Bible. Crimson colored Bible. Mother had written some words of blessings inside the book. This quickly brought a few tears in Joe's eyes. तो मित्रों ये मिले आपको आंसर्स। मैं यहाँ भी एक बार टिक कर देता हूँ। यहाँ क्या आएगा, यहाँ आपका आएगा वेक, और जी
यहाँ आपका आएगा फॉर, और यहाँ आपका आएगा सून, और यहाँ आपका आएगा दैट, और यहाँ आपका आएगा टोल्ड, और यहाँ आपका आएगा देम। और जी यहाँ आपका आएगा हर, और यहाँ आपका आएगा एंड, और यहाँ आपका आएगा ब्लेसिंग्स, और यहाँ आपका आएगा टीयर्स। तो इस प्रकार से सभी आपके आंसर्स पूरे होते हैं। आप मैच कर लें, और आज ही आपको प्रोवाइड कर देंगे नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट। थैंक यू भाई।